हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ए टू जेड डिजी टेक। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, हाउ टू सिक्योर वेबसाइट फ्रॉम हैकर्स। तो गाइज, सबसे पहला प्रश्न आता है कि आखिर वेबसाइट हैक क्यों करी जाती है। तो इसके 4 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला, आपकी वेबसाइट का डाटा चुराने के लिए। आपकी वेबसाइट में जो रजिस्टर्ड यूज़र्स होते हैं उनका डाटा, जैसे कि यूज़र्स का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि, इन सब डाटा को दूसरी कंपनियों को सेल कर दिया जाता है। दूसरा रीज़न आता है कि आपके वेब सर्वर को गलत काम में इस्तेमाल लाने के लिए, जैसे कि स्पैम ईमेल करना या फ्रॉड कैंपेन चलाना। तो स्पैम ईमेल का मतलब ये होता है कि एक ही दिन में बहुत ढेर सारे ईमेल कर देना, जैसे कि 500, 1000, 10,000 एक ही दिन में आप एक सिस्टम से ईमेल कर देते हैं। तो इससे जो है, इसको स्पैम ईमेल कहते हैं। तो इसमें होता ही है कि जिस सर्वर से आप स्पैम ईमेल कर रहे होते हैं उसकी जो आईपी होती है वो तो या तो बैन हो जाती है या फिर जो है ब्लैकलिस्ट हो जाती है। तो इस वजह से जो हैकर्स होते हैं वो अपना सिस्टम या अपना सर्वर ना यूज़ करके किसी और दूसरे का सर्वर हैक करके उसके थ्रू ईमेल सेंड करते हैं। तो उनका ईमेल शूट भी हो जाता है, सेंड हो जाता है सारा, प्लस उनके आईपी भी हैक नहीं होते, आईपी भी उनकी बैन नहीं होती या फिर ब्लैकलिस्ट नहीं होती है। और दूसरे एक और ये है कि मतलब कि या फिर फ्रॉड कैंपेन चलाने के लिए। फ्रॉड कैंपेन का मतलब हुआ है कोई भी गलत काम करने के लिए, जो कि बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह हो सकता है। तो उसमें वो आपके सर्वर को हैक करके आपके सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर बैक ट्रैक भी किया जाएगा तो वो जो भी आईपी आएगी वो आपके सर्वर की आईपी आएगी, ना कि जो हैकर है उसके सर्वर की आईपी। तो उससे वो अपना जो भी उसको फ्रॉड कैंपेन करना होता है वो भी एग्जीक्यूट कर लेगा और वो ट्रेस भी नहीं। तो गाइस, थर्ड पॉइंट है बिटकॉइन माइनिंग के लिए। हैकर आपके सर्वर को हैक करके बिटकॉइन माइनिंग स्क्रिप्ट आपके सर्वर पे डाल देते हैं। तो जो बिटकॉइन के माइनिंग से कॉइन मिलता है वो हैकर के अकाउंट में चला जाता है। तो इसमें हो ये रहा है कि आपका सर्वर इस्तेमाल हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है, और जो बिटकॉइन माइन होके आ रहा है वो सीधे हैकर के अकाउंट में चला जा रहा है। तो आपका मुनाफा ज़ीरो है और जो हैकर है उसका सारा का सारा मुनाफा उसके हाथ। तो चौथा कारण जिसके वजह से आपकी वेबसाइट हैक होती है या वेब सर्वर आपका हैक होता है वो है रैंसम मनी लेने के लिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी सर्वर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटाज होते हैं, तो उसको अगर हैकर की नज़र लग गई तो वो आपके सर्वर को हैक कर लेगा। आप उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको रैंसम मनी ना दें। आजकल आपने सुना होगा रैंसम मनी जो है बिटकॉइन में के टर्म में मांगी जाती है कि अगर आप इतना बिटकॉइन का रैंसम मनी दे देंगे तो आपके सर्वर को आपके डाटा को रिलीज़ कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ डिलीट कर दिया जाएगा। तो इसमें कंडीशन ये आ जाती है कि जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं या फिर जहाँ पे जिस सर्वर पे बहुत इम्पोर्टेंट डाटा रहते हैं तो उसको आप रिट्रीव भी नहीं कर सकते, ना एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में या तो कंपनियों के पास या फिर जो भी ओनर होते हैं उनके पास बस एक ऑप्शन बचता है, या तो रैंसम मनी दे दें, अदरवाइज़ वो अपना जो भी डाटा है वो लूज़ कर दें। तो गाइज़, मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के 5 आसान तरीके। पहला, हमेशा HTTPS का इस्तेमाल करें। HTTPS का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी वेबसाइट काफ़ी सिक्योर हो सके। इससे होता ये है कि जो आपका ब्राउज़र होता है और वेब सर्वर होता है तो उसके बीच में तो जो भी डाटा आता है या जाता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाता है, तो उसको हैकर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आपका डाटा काफ़ी सिक्योर हो जाएगा। तो आपने बहुत बार क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स किए होंगे जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के डिटेल फिल करते हैं और फिर आपका पैसा आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाता है। तो उस हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी
आप अपना क्रेडिट कार्ड का डाटा फिल कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड का नंबर और पेमेंट कर रहे हो, तो वो पेज हमेशा HTTPS हो, जिससे कि आप जो भी डाटा फिल कर रहे हो वो कोई हैकर हैक ना कर ले और फिर उसके बाद कुछ गलत इस्तेमाल ना कर ले। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट है कि आपकी जो वेबसाइट होता है या वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर होता है उसको हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट पे रखिए। तो इसमें होता ये है कि जैसे अगर आपके जो वेबसाइट जिस भी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है या फिर सर्वर का जो भी सॉफ्टवेयर हो, तो उसको आप लेटेस्ट वर्जन पे अगर अपडेटेड रखेंगे तो जो भी सिक्योरिटी अपडेट्स आते रहते हैं, हर वर्जन पे जो सिक्योरिटी अपडेट्स आते रहते हैं, तो वो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स आपके वेब सर्वर पे, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो इस वजह से हैकर्स जो है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, हैक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सिक्योरिटी प्लगइन्स का इस्तेमाल करिए। जैसे मैं इस यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि वर्डप्रेस अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में बहुत से प्लगइन्स आते हैं, फ्री होते हैं, पेड होते हैं, सिक्योरिटी प्लगइन्स होते हैं। वो उनके जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें कई फीचर्स होते हैं जिससे कि आपका वेबसाइट सिक्योर हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जैसे फीचर होता है ब्रूट फोर्स का, तो उसमें होता ये है कि जैसे कि जो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं कि कोई अगर यूज़र आता है और मल्टीपल टाइम लॉगिन क्रेडेंशियल्स फेल हो जाते हैं, गलत डाल देता है, तो उसकी आईपी ब्लॉक हो जाती है। जैसे 4 या 5 बार लगातार उसने गलत डाल दिया डिटेल्स, तो उसकी आईपी ब्लॉक हो जाती है और कुछ घंटे या जैसा भी आप सेट करेंगे उसमें, तो उसके हिसाब से फिर से जो है आईपी जो है अनब्लॉक होती है। तो ये एक तरह का फीचर्स है कि जिससे कि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो सके। इसमें और भी बहुत फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप आईपी ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं या यूज़र ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, प्लस मैनी मोर्स फीचर्स। तो आप जब उसको इंस्टॉल करेंगे तब आपको देखेंगे कि काफ़ी फीचर्स हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपकी वेबसाइट को हैक करने से बचाने के लिए। चौथे पॉइंट पे हम आते हैं जो कि हमेशा रिकमेंडेड होता है, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आजकल इतनी वेबसाइट हो गई हैं और उनके इतने ज़्यादा क्रेडेंशियल्स हो गए हैं कि होता यह है कि लोग आसान पासवर्ड बनाते हैं जिससे कि वो रिमेंबर कर सकें, उसको याद रख सकें। तो उसके वजह से गाइज़ लोग बहुत ही आसान पासवर्ड बना देते हैं और वेबसाइट हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वेबसाइट जो भी पासवर्ड आप चुनें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आप जीमेल पे देखा होगा, आप जीमेल पे जब भी पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें आपसे कहता है कि आप मल्टीपल तरह के कैरेक्टर्स चूज़ करें, लोअर केस, अपर केस, लोअर केस या फिर नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सब के कॉम्बिनेशन बना के फिर आप एक पासवर्ड चूज़ करें, पासवर्ड बनाएं, जिससे कि जो है हैक होने की संभावनाएं कम हो सकें और आपके सारा डाटा सिक्योर हो रहे। तो ये फॉलो ज़रूर करें। तो गाइस, पांचवा और आखिरी पॉइंट है, यूज़ ऑटोमेटिक बैकअप फैसिलिटी विद इन योर वेबसाइट। मतलब ये कि आप कोई ऐसी फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करें या सर्वर में इम्प्लीमेंट करें जिससे कि आपका जो बैकअप है, वेबसाइट का बैकअप है, वेब एप्लीकेशन का बैकअप है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहे हर दिन या हर वीक या हर महीने, जैसा भी आप सेटअप करें। तो उससे फ़ायदा ये देखिए, ये कोई हैकिंग बचाने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, ये मैंने एक पॉइंट इंटेंशनली ऐड किया है जिससे कि आपको पता चल सके कि आप जो वेबसाइट हैक होती है उसके बाद जो पेन होता है, उसके वजह से जितना टाइम लॉस होता है, एनर्जी लॉस होती है, वो ना हो। बस इस वजह से मैंने इस पॉइंट को ऐड किया हुआ है। तो इससे होगा ये कि आपका जो वेबसाइट का बैकअप होगा डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे, आप हमेशा आपके सर्वर पे या पे कहीं और किसी और सर्वर पे आप हमेशा ऑटोमेटिक बैकअप लेते रहेंगे। तो इसमें आपको वन टाइम केवल जो भी प्लगइन्स आते हैं उसको वन टाइम कॉन्फ़िगर करना रहेगा
और उसके बाद ऑटोमेटिक बैकअप होगा आपकी वेबसाइट का। तो इससे अगर आपका वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन हैक भी हो जाता है तो आपके पास सारा डाटा मौजूद रहेगा डेली बेसिस पे, या अगर बहुत ज़्यादा आपके वेबसाइट पे चेंजेस होते रहते हैं, डाटा सेव होते रहते हैं, तो डेली बेसिस पे करिए या फिर वीकली या मंथली बेसिस पे कर सकते हैं आप। तो इससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगी, आपका टाइम बहुत ही सेव होगा। तो गाइस ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए, जिससे कि हैकर्स आपकी वेबसाइट को हैक ना कर सकें। तो इसमें से कुछ स्टेप्स थे जो कि फ्री हैं, कुछ स्टेप्स पेड हैं। तो आप कम से कम फ्री स्टेप्स तो अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट सिक्योर रह सके। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। इसमें आपको अगर कुछ समझ में ना आया तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे ज़रूर आने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपके ब्राउज़र के बारे में। जी हाँ गाइस, जो आपका ब्राउज़र है वो आपके क्या क्या डिटेल्स ट्रैक करता है। जैसे कि आप जब वेबसाइट ब्राउज़ करते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो आपके क्या क्या डिटेल्स ट्रैक होते हैं और उन डिटेल को कंपनियां कैसे यूज़ करती हैं पैसे कमाने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करिए चैनल पे, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए। सी यू सून।